बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना जबीन। तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने टाइम निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और उसके बाद अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। इमरान खान पर फायरिंग करने वाले मुबैना हमला आवर का इब्तदाई बयान सामने आ गया है। मैं किसी और को नहीं, सिर्फ इमरान खान को जान से मारने की कोशिश मैंने की। इमरान खान लोगों का गुमराह कर रहे था, मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई। मुबैना मुल्जिम का इब्तदाई बयान। पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग करने वाले मुबैना हमला आवर का इब्तदाई बयान सामने आ गया। मुल्जिम ने बताया कि मैं किसी और को नहीं, सिर्फ इमरान खान को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहा था, मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई। जियो न्यूज़ के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर फायरिंग करने वाले मुबैना हमला आवर की इब्तदाई सामने आ गया है। मुबैना हमला आवर ने कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस को बयान में बताया कि इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहा था। तो जी ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो था वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो इस वजह से इन्होंने उनके ऊपर गोली चलाई क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं को ही मारना चाहते थे। तो वो कहते हैं कि मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई और मैंने उसको गोली मार दी। मैं सिर्फ इमरान खान को मारने की कोशिश की। उधर अजान हो रही थी और इधर डेक लगाकर शोर कर रहे थे। मैंने इमरान खान को मारने का अचानक फ़ैसला किया और इमरान खान को मारने का दिल से फ़ैसला किया। तो इनको लगा कि जो कह रहे हैं, अब ये बाकी बात में पता नहीं कि उस वक्त वाकई में अजान हो रही थी कि नहीं हो रही थी, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने बस क्योंकि डेक लगे हुए थे और अजान हो रही, तो इस वजह से मैंने अचानक से फ़ैसला कर लिया। इमरान खान जिस दिन से लाहौर से चला हुआ है, मैं उस दिन से फ़ैसला किया हुआ, यानी कि मैंने उस दिन से फ़ैसला किया हुआ है। मुबैना मुल्जिम ने पुलिस को बताया कि मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरे साथ भी कोई साथी नहीं है। जब मैं घर से चला हुआ हूँ तो अकेला था और अपनी मोटरसाइकिल पर घर से अकेला आया। हमला आवर ने बताया कि मेरी मोटरसाइकिल में अपने मामू की दुकान पर खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान मोटरसाइकिलों का शोरूम है। दूसरी जानिब जियो न्यूज़ के मुताबिक, इनकी ये सारी बातें जो है ना, ये जियो न्यूज़ ने बताई हैं। तो जियो न्यूज़ के मुताबिक पंजाब पुलिस ने 1 नवंबर को पीटीआई को लॉन्ग मार्च के दौरान थ्रेट अलर्ट से आगाह कर दिया था। पुलिस ने इमरान खान के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को भी खत के जरिए आगाह कर दिया गया था। बताया गया है कि पुलिस ने अपनी पीटीआई रहनुमाओं को तहरीरी तौर पर थ्रेट अलर्ट से आगाह किया था, यानी कि उनको बता भी दिया गया था ये पहले से ही। तो अगर तो इन्होंने अचानक से इरादा किया है तो फिर वो उनको कैसे बताया गया, यहाँ पे ये सवाल उठता है। बताया गया है कि पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं को तहरीरी तौर पर थ्रेट अलर्ट से आगाह कर दिया था। पंजाब पुलिस ने पीटीआई लॉन्ग मार्च इंतजामिया को भी तहरीरी तौर पर थ्रेट अलर्ट से मुतल्लिक आगाह किया था। वाज़ेह रहे कि बताया गया है कि तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के कंटेनर्स पर वज़ीराबाद में फायरिंग का वाक़या पेश आया। अल्लाहवाला चौक में पीटीआई इस्तकबालिया कैंप के करीब फायरिंग हुई। इमरान खान को गोली लगी है और वो बेहतर हालत में है। गोली लगने से इमरान खान की टांग में जख्म आया। इमरान खान को लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। फैसल जावेद को भी एक गोली लगी है जो कि इमरान खान के साथ थे। तो इमरान खान टांग पर गोली लगने से जख्मी हुए। ज़्यादातर लोग जिस्म के निचले हिस्से में गोलियां लगने से जख्मी हुए हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि हमलावर ने एक बर्स्ट चलाया और बाद में एक और गोली चलाई। हमलावर ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। पुलिस ने हमलावर को तहवील में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से कंटेनर्स के सामने खड़े लोग जख्मी हुए हैं। जख्मियों में एक बच्चा भी शामिल है। इसी तरह THQ वज़ीराबाद का कहना है कि मुअज़्ज़म को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जख्मियों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। फायरिंग से रहनुमा पीटीआई फैसल जावेद, अहमद छट्टा, हमजा जाहिद, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद फारूक, लियाकत और राशिद जख्मी हुए हैं। तो काफ़ी लोग इसमें जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान के कंटेनर्स पर फायरिंग का नोटिस ले लिया है और फायरिंग वाक़े पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हम दुआ करते हैं कि इमरान खान जो है वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।